अभी तक जो हम लोग बातें हो गई थी या फिर जो हम लोग पढ़ लिए थे, अब उसके आगे से हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग जो पढ़ लिए थे कि केमिकल जो रिएक्शंस थी वो क्या चीज़ है। ठीक है, साथ में हम उसको कैसे समझ सकते हैं, किन किन उसकी पहचान क्या होगी, किससे किससे हम उसको पहचानेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी जो बातें थी आपका हो गया था। उसके बाद में हम लोग आगे की ओर बढ़े और समझे कि एक रासायनिक जो हम लोग के पास में समीकरण था उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, और जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन होता है बैलेंस, कौन होता है अनबैलेंस, इसके बारे में देख लिए थे। एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर हमको बैलेंस करना पड़े तो हम कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग काफी हद तक बातें हो गई थी। कुछ एग्जाम्पल्स था जो आप लोगों को पिछली जो वीडियो है हम लोग उसके बारे में कर लिए थे। आज जो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि एक रासायनिक जो अभिक्रिया है उसमें कितने प्रकार होते हैं। उनमें से कुछ कुछ के बारे में हम यहाँ पर बतला दिए हैं और हम लोग इसी के बारे में आज बातें करनी है। ठीक है, आज हम लोग इतना सा बातें पढ़ लेंगे। ये जो 8 का 8 टॉपिक है इसके बारे में पढ़ लेंगे तो हम लोग का जो ये जो पार्ट नंबर 1 है वो आपका समझिए 80% खत्म हो जाएगा। उसके बाद में 2 टॉपिक के बारे में बातें करनी है, एक है संक्षारण और एक है विकृत गंधिता के बारे में। उसके बाद में आपका जो चैप्टर नंबर 1 है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग इसी से स्टार्टिंग करते हैं, एकदम ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। तो अब हम लोग यहाँ पर बातें करने जा रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8, यानी कि 8 प्रकार का केमिकल जो रिएक्शंस है हम लोग उसके बारे में बातें करेंगे और साथ में एग्जांपल के साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे। क्योंकि ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि इस प्रकार के केमिकल जो रिएक्शन है इसका परिभाषा बतलाइए और साथ में इसका उदाहरण भी बतलाइए। ठीक है, कई बार बच्चे लोग होते हैं कि उसका जो परिभाषा होता है या फिर उसका जो अर्थ होता है वो तो बतला देते हैं, फंस जाते हैं उसका एग्जाम्पल में। ये ज्यादातर बच्चों के साथ में होता है जो कि केमिकल रिएक्शंस याद ही नहीं होती है। ठीक है, कि कैसे केमिकल रिएक्शंस होगा। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में भी ज्यादा फोकस करेंगे ताकि आपको एक ही बार में सारी की सारी बातें याद हो जाए एट अ टाइम। और हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कभी भी आप पढ़ने के लिए बैठिए। ठीक है, तो अपना व्यक्तित्व को इस प्रकार से डेवलप करो कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो एट अ टाइम आपको जानकारी हो जाए। क्योंकि अगर आप उसी को उसी समय पर कंप्लीट कर लेते हैं या 80% उसको समझ लेते हैं तो बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 100% अपना मन लगा के पढ़िए, कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट में जो इसका प्रकार है हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो इसका नाम है कौन सा केमिकल रिएक्शन, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। सेकेंड में जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में है, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। थर्ड में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपके बारे में विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे ये विस्थापन ही है लेकिन ये दोनों ओर से होती है। जब कोई चीज दोनों ओर से होता है तो हम लोग क्या चीज लगाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में जो 5वां है वो आपका है उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। छठा है अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। 7वां आपको पढ़ना है उष्माक्षेपी के बारे में और 8वां आपको पढ़ना है उष्मा जो शोषी है उसके बारे में पढ़ना है। यानी कि 8 टॉपिक के बारे में आपको बातें कर लेनी। बातें हम लोग करने जा रहे हैं किसके बारे में, फर्स्ट के बारे में। और जो फर्स्ट में हम लिखे हैं उसका नाम क्या चीज है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जो संयोजन अभिक्रिया है उसमें होती क्या चीज, इसको ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास में एक जो पदार्थ है उसका नाम ए है। अगर एक पदार्थ ए किसके साथ में मिलेगा, बी के साथ में मिलके एक अकेला बनाएगा। एक अकेला बनाने का मतलब है कि पीछे ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, उससे पहले का जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, यानी कि एक जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसका कितने पोर्शन होते हैं, 2 पोर्शन होता है। उससे पहले जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक और जो बाद में होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। अभी इसमें ध्यान दीजिए कि जब भी वैसा हमको रासायनिक केमिकल रिएक्शंस मिल जाए जो 2 हो या फिर 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्या करे, मिले, और जो उत्पाद बनेगा वो हमेशा सिंगल होगा। सिंगल का मतलब अकेला होगा। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पर आपको केमिकल रिएक्शंस दिख रहा है तो किस प्रकार का आपका हो जाएगा, उसका नाम है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसका एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हम लोग घर में क्या चीज जलाते हैं, कोयला जलाते हैं। अब जब भी कोयला को जलाना होता है तो कोयला को जलाने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं
क्या करते हैं कि जो कोयला है उसको जलाते हैं, ठीक है। तो कोयला को जलाने के लिए हमको आग की जरूरत पड़ती है और आग में हमको हवा की काफी ज्यादा जरूरत होता है। जब तक हमारे पास में हवा नहीं होगा हम कोयला को कभी नहीं जला सकते। यानी कि कार्बन साथ में क्या चीज आ गया, O2। जब ये दोनों आपस में मिलती है तो देखिएगा आपको उष्मा मिलती है, यानी कि आग वहां से जलती है। आग के साथ में उससे पहले एक चीज बनता है और उसका नाम क्या चीज है, CO2, जो कि बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। इसका नाम क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इधर ध्यान दो कि जो अभिकारक की ओर है उधर देखिए कितना है मेरे पास में, 2 है। लेकिन जो उत्पाद में जो बना है क्या वो 2 है क्या इसके साथ में कुछ और भी बना क्या, नहीं, ये सिंगल ऑफ पीस है। यानी कि वैसी रिएक्शन है जिसमें 2 या फिर 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का क्या करे, उत्पादन करेगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस या फिर संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एक और समझो, अगर मान लो कि मेरे पास में क्या चीज है, H2 है। इस H2 के साथ में अगर हम लोग क्या चीज मिलाते हैं, O2 को मिलाते हैं। H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन, O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जब आपस में मिलेगा तो जो बनेगा वो आपका होगा H2O, और ये एक प्रकार का क्या चीज है, जल है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा कि जो अभिकारक है उस और आपके पास में कितने पदार्थ है, 2 है। लेकिन जो उत्पाद है, उत्पाद की और आपके पास में क्या 2 पदार्थ या सिंगल है, तो मालूम चलेगा नहीं यहाँ पर क्या चीज है, मेरे पास में सिंगल है। तो अगर ऐसा आपको एग्जांपल्स मिल रहा है जहां पर अभिकारक की ओर 2 मिल रहा है और उत्पाद की ओर आपके पास में एक ही है, तो हम उसको किस प्रकार का बोलेंगे, तो उसका नाम है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो इसके बाद जो अगला हम लोग स्टार्टिंग करेंगे वो आपका होगा पार्ट सेकेंड का मतलब कि फर्स्ट के बारे में पढ़ लिए थे, अब हम लोग बातें करेंगे सेकेंड के बारे में, ठीक है। अब ये जो सेकेंड है वो फर्स्ट से रिलेटिव है। फर्स्ट से रिलेटिव इसलिए भी है क्योंकि जस्ट इसका ये उल्टा है। उल्टा बोले तो अभी जो हम लोग फर्स्ट में पढ़ के आए वो आपका था किसके बारे में, तो इसके जो नाम का उल्टा है। यानी कि अभी जो आप लोग पढ़िएगा वो था आपका वियोजन के बारे में, और जो पढ़ के आए उसका नाम क्या चीज है, संयोजन। क्या चीज नाम है, संयोजन अभिक्रिया। उस संयोजन था, उसमें हम लोग क्या देखे कि अगर कोई भी 2 ठो पदार्थ आपस में मिलके अगर अकेला किसी पदार्थ का निर्माण करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि A और B मिलके 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकती है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक मिलके अगर एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो इसको हम लोग किस प्रकार का बोलते हैं, तो इसका नाम है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अगला जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं वो आपका क्या चीज है, वियोजन। वियोजन का नाम ही होता है कि इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं अपघटन। इसका मतलब होता है कि उसको क्या कर देना, तोड़ देना, ठीक है। तोड़ना का मतलब कि अब ये काम उल्टा हो जाएगा। काम उल्टा का मतलब क्या है, अभी जो हम लोग बातें करने जा रहे हो किसके बारे में है, तो उसका नाम है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो C होगा वो आपका बन जाएगा अभिकारक, C आपका बन जाएगा अभिकारक, और इसमें हम लोग कुछ देंगे, क्योंकि देखिए कोई भी चीज को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्योंकि आप कोई भी चीज को अगर तोड़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट मान लीजिए कि मेरे पास एक चौक है, अब हम सोच रहे हैं कि इसको क्या करें, 2 भागों में बांट दे, तो क्या हम रखे इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। इसको 2 भागों में बांटने के लिए आपको अपने हाथ से फोर्स देना होगा, एनर्जी देना होगा। जब तक हम इसको अपने हाथ से बल देंगे नहीं, इसमें कोई फोर्स लगेगा नहीं, एनर्जी नहीं देंगे, तब तक ये 2 भागों में बटेगा नहीं, ठीक है। तो कोई भी चीज को 2 भागों में तोड़ना, उसको लिए हमको क्या चीज देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमको उस एनर्जी के लिए ध्यान दीजिए कि मेरे पास में एक अभिकारक है, उसका नाम क्या चीज C, और मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ एनर्जी दिए। जैसे ही हम एनर्जी दिए तो यहाँ से जो बनेगा A और B बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो ऐसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो अगर आप इसका एग्जांपल देखिएगा और इसका एग्जांपल देखिएगा तो मालूम चलता है कि ये जस्ट इसका क्या चीज है, उल्टा। ये क्वेश्चन भी आती है कि क्या जो मेरा वियोजन है वो इसका उल्टा है या फिर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसका देखते हैं। देखिए A B मिलके बना रहा था C, इसमें जो है C आपस में क्या हो गया, टूट गया और बना क्या चीज रहा है, B। ये तो हो गया एक ऐसा ही एग्जाम्पल। हम लोग इसका कुछ उदाहरण से भी समझते हैं। तो अभी हम लोग जो बातें कर रहे थे वो किसके बारे में था, वियोजन के बारे में। अब जो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया है उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी हम कितने जगह से दे सकते हैं, तो वो आपका हो जाता है 3 जगहों से। कितने जगह से दे सकते हैं, 3 जगह से। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में बातें करेंगे, ठीक है, कि किन तीनों के बारे में। यानी कि वियोजन के कितने प्रकार हो जाते हैं, 3। एक होता है उसमें वियोजन,
ठीक है। एक हो जाता है विद्युत वियोजन और एक हो जाता है प्रकाश वियोजन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि यही जो वियोजन अभिक्रिया है इसको हम लोग कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं, 3 प्रकार से, यानी कि 3 इसके टाइप्स होते हैं। यानी कि हम लोग एनर्जी कहां से देंगे, 3 जगह से। एक उष्मा के माध्यम से, एक विद्युत के माध्यम से और एक हम लोग सूर्य के प्रकाश के माध्यम से। अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये होती कैसे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में एक है CaCO3। हल्का सा आप लोगों को पूछेंगे क्या आप इसका नाम पढ़ पा रहे हैं। क्लास जो 9th में इसके बारे में बतलाया गया था कि कोई भी मेरे पास में यौगिक है उसका नामकरण कैसे होती है। अगर मान लीजिए शुरू में आपको दिख गया Ca और फिर दिख रहा है CO कितना है 3, तो क्या इसका नाम पढ़ पाइएगा। तो देखिए नाम कैसे पढ़ते हैं। Ca को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कैल्शियम, और जो CO3 होता है इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनेट, और पूरा नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ आप लोगों को याद आ रहा होगा, अंडा का जो ऊपरी जो छिलका होता है वो आपका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जो आपका चौक है, चौक भी है, वो भी किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का। जो संगमरमर पत्थर है वो भी आपका किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं वो अक्सर आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या चीज होता है कि उसमें बीच से पूछा जाता है, ठीक है। और बीच में का मतलब होता है कि आपको पूरा का पूरा जो पार्ट है वो आपको जानकारी होनी चाहिए, तब आप इसके बारे में बतला सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल से बतलाने जा रहे हैं, इसको ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास में एक कैल्शियम कार्बोनेट है, हम इसको हीट कर दिए, ठीक है। हीट का मतलब उष्मा देंगे। अब उष्मा देने के लिए आप कोई भी जो माध्यम उसका इस्तेमाल कर लो। जैसे हम इसमें उष्मा देंगे, यहां से पहला चीज बनेगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या चीज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहां से एक गैस निकलेगी और उसका नाम क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है। क्या चीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि इस प्रकार का जो हम साइन दिए इसका मतलब क्या चीज है। देखिए इसका मतलब है कि ऊपर की ओर उड़ेगी, ऊपर की ओर है यानी ऊपर की ओर जाएगी। और कौन ऊपर की ओर जाता है, तो वो कौन सा स्टेट होता है, गैस होती है। इसलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिख के बगल में अगर ऐसा साइन दिए हैं मतलब कि ये जो गैस बन के ऊपर उड़ जाएगी। तो अब ध्यान दीजिए कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये तो मेरा जो इधर था उसके जस्ट ये LHS की ओर है। अब LHS की ओर है तो हम इसको बोलेंगे क्या चीज, अभिकारक। तो एक अभिकारक कई उत्पाद में क्या चीज हो गए, बट गए। तो ऐसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन। और ये किसके माध्यम से हो रहा है, उष्मा के माध्यम से, इसलिए पूरा नाम क्या हो जाएगा, उष्मीय वियोजन। बात समझ गए, ठीक है। यानी कि यहां पर जो वियोजन हो रही है वो उष्मा के माध्यम से हो रही है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, उष्मीय वियोजन, ठीक है। अगला हम लोग बातें करते हैं किसके बारे में, कि विद्युत के माध्यम से क्या हो सकती है। तो जी एकदम हो सकती है। ये काफी इंटरेस्टिंग वाला है, आपको बतला रहे हैं कि अगर आपके घर में पानी है, पानी लीजिए, इसका जो फॉर्मूला होती है वो आपका होता है H2O, ठीक है। क्या चीज होती है, H2O, ये पानी की फॉर्मूला होती है। अब इसमें क्या चीज करते हो, विद्युत धारा दे दो, विद्युत धारा। आप जैसे ही विद्युत धारा दोगे इस जगह से 2 गैसेस बनेगी, एक होगा हाइड्रोजन गैस और एक कौन सा गैस होगा, O2 गैस, ठीक है। एक आपका होगा हाइड्रोजन गैस और क्या होगा, O2 गैस। ध्यान से देखिएगा, अभिकारक की ओर एक है या एक से अधिक है, तो आंसर होगा कि नहीं सर एक है। अब जो एक है और ये जब हम इसमें कुछ एनर्जी दिए तो कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। तो कहीं ना कहीं क्या चीज है कि एक चीज में जब हम लोग कुछ ऊर्जा दिए तो कितने भागों में बट गया, 2। और ऊर्जा हम कहां से दे रहे हैं, विद्युत से, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, विद्युत वियोजन, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, विद्युत वियोजन। तो ये इसके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। आपको जानकारी के लिए बात बतला दें कि यहाँ पर जो H2 है, हाइड्रोजन गैस है, वो एक क्या बोल सकते हैं कि हवा से हल्की होती है। तो हवा से हल्की होने की वजह से हम इसको गुब्बारा में भर सकते हैं। जैसे ही आप गुब्बारा में भरिएगा ये ऊपर की ओर उड़ जाती है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि एक आपके पास में गुब्बारा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम हाइड्रोजन गैस को भरते हैं तो ये हवा से हल्की गैस है। अब हवा की हल्की गैस होने की वजह से ये ऊपर की ओर उठने लगेगी, लेकिन ये ना काफी खतरनाक भी है, ठीक है। बतलाएंगे कैसे। एक और भी गैस होती है, उसका भी फील हम लोग करते हैं, ठीक है। अक्सर देखिएगा मेला उला में हम लोग जब जाते हैं तो गुब्बारा लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन की जगह पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, He। He का मतलब हो जाता है हीलियम गैस, यानी इसमें हीलियम जो गैस है उसको यहाँ पर फिल किया जाता है। हीलियम भी जो गैस होती है वो हवा से हल्की होती है, इसलिए वो भी ऊपर की ओर उड़ती है।
इसका उपयोग इसलिए हम लोग करते नहीं क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है उसका उसमें मान ज्यादा होता है, यानी कि इसमें हल्का सा भी आग लग जाए तो ये अगल बगल का क्षेत्र को जला देगा, ठीक है। इसलिए हम लोग हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल ना करके हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, He का मतलब हो जाता है हीलियम गैसेस का। यानी कि अगर हम इसके बारे में देखें तो H2O यानी कि जो जल है, ठीक है, इसमें हम विद्युत धारा जैसा ही देंगे ये कितने भागों में बढ़ जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज हुआ, वियोजन हुआ। किसके साथ हुआ, बिजली के साथ हुआ, इसलिए पूरा नाम क्या हो जाएगा, विद्युत वियोजन। अगर ये 2 बातें आपको समझ में आ गई होगी तो हम लोग इसके बाद अगला जो बातें उसके ओर आते हैं और उसका नाम क्या चाहिए, प्रकाश वियोजन। अब ये जो प्रकाश वियोजन है इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए प्रकाश, नाम से ही पता चल रहा है कि वियोजन तो होगा कि एक अभिकारक कई उत्पाद में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। एक अभिकारक कई उत्पाद में बढ़ जाएंगे, लेकिन किसके सहायता से बटेंगे, प्रकाश की सहायता से। इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया, प्रकाश वियोजन, ठीक है। अब इसको करने के लिए आपके पास में एक कंपाउंड होनी चाहिए और उसका नाम क्या चाहिए, AgCl, ठीक है। Ag का मतलब आप लोगों को 2 का नाम याद रखिए, कहां पर लिखे, हाँ चलिए इस जगह पर लिखते हैं AU, और एक का नाम क्या चाहिए, Ag, ठीक है। बीच में आते जाएगा, आप लोगों को बतलाते जाएंगे, धीरे धीरे होते जाएगा। AU का मतलब होता है सोना, ठीक है। क्या चीज होता है, सोना। और जो Ag है इसका मतलब क्या चीज होता है, ये होगा चांदी, ठीक है। तो AU का मतलब हो जाता है सोना, Ag का मतलब क्या चीज हो जाता है, चांदी। ये एक एलिमेंट का सिंबल है, अगर ये सिंबल हम इंडिकेट करते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये है, ठीक है। जो सोना होता है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड, और जो चांदी होता है इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिल्वर। इसलिए देखिए कि AgCl का पूरा नाम क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। क्या चीज हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। तो इसका हम 2 एग्जांपल बतलाएंगे, एक AgCl का और एक हम बतलाएंगे AgBr का, ठीक है। क्या चीज का, AgBr का। 2 कंपाउंड याद रखिएगा, घर में हम लोग पहनते हैं क्या चीज, सिल्वर, और बगल में क्या चीज, Cl का मतलब क्या चीज होता है, क्लोराइड। पूरा कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, क्योंकि Br का मतलब होता है ब्रोमीन, और ब्रोमीन जब इसके साथ में मिलता है तो नाम हल्का सा चेंज हो जाता है और हो जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। ध्यान रखिएगा कि इसमें भी हम लोग क्या चीज देंगे, सूर्य का प्रकाश Hmu, और इसमें भी हम लोग क्या चीज देंगे, सूर्य का प्रकाश Hb, ठीक है। जैसे ही हम दिए यहां से क्या चीज होगा, Ag अलग हो जाएगा, और साथ में जो मेरा क्लोरीन गैस है वो भी क्या चीज हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इधर से भी क्या चीज होगा कि जो Ag होगा वो मेरा अलग हो जाएगा, और साथ में जो क्लोरीन गैस है वो भी मेरा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कि एकल जो अभिकारक था, एक अभिकारक जो था वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में क्या हो गया, बट गया, क्योंकि इधर वाले पोर्शन को अभिकारक और उधर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद जो अभिकारक जो होगा वो 2 भागों में बट जाएगा, लेकिन किसके माध्यम से बट रहा है, तो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रकाश वियोजन, ठीक है। किनके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रकाश वियोजन। तो अभी हम लोग बातें किनके बारे में कर लिए, तो वो था आपका वियोजन के बारे में। वियोजन का देखिए कितने प्रकार होते हैं, 3। एक है उसमें वियोजन, एक है विद्युत वियोजन, और एक है प्रकाश वियोजन। उसमें वियोजन में क्या चीज होता था कि हम उष्मा के माध्यम से ये पूरा का पूरा काम करवाते थे, ठीक है। विद्युत वियोजन में क्या हो गया कि विद्युत के माध्यम से हम पूरा का पूरा काम करवाएंगे, और प्रकाश वियोजन में क्या होगा, हम लोग प्रकाश के माध्यम से पूरा का पूरा काम करवाएंगे। तो इस जगह पर आपका जो सेकेंड इसका टाइप्स था वो खत्म हो गया है। हम लोग आते हैं इसके बाद थर्ड में। तो अब जो हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो आपका कौन सा पार्ट है, थर्ड, ठीक का होगा, विस्थापन के बारे में। विस्थापन के बारे में तो सबसे पहले समझते हैं कि विस्थापन का मतलब क्या चीज होता है। विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित कर देना। विस्थापित का मतलब क्या चीज होता है कि अगर कहीं पर हम बैठे हुए हैं, हमको कोई उस जगह से उठा के कहीं और जाके बैठवा दिया, यानी कि हम जहां पर बैठे हुए थे, मेरा जो ओरिजिनल स्पेस था या जो हम जहां पर बैठे हुए थे वहां से हमको उठा के कहीं और भेज देगा, तो इसको हम लोग किस प्रकार का बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। अब रही बात कि कौन हमको उठा सकता है, जाहिर सी बात है जो मेरे से बड़े होंगे, जो मेरे से ताकत में बड़े होंगे, बुद्धि में बड़े होंगे, ठीक है। यानी कि जो मेरे से ताकतवर ज्यादा होगा वो हमको क्या करेगा, अपने ओरिजिनल स्पेस से उठा के कहीं और भेज देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि जब एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, ठीक है, उसको अपने स्थान से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। परिभाषा आप लोगों को हम समझाते जा रहे हैं, आप लोग उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका ना एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है जो कि आप लोग पिक्चर में आइएगा। मान लीजिए कि मेरे पास में एक बकेट है,
मेरे पास एक बकेट है, इसमें हम क्या चलिए पानी ले लिए, पानी लिए। आपको एक क्या चीज लेना है, केमिकल लेनी है, और उस केमिकल का नाम है कॉपर सल्फेट। ठीक है, उस केमिकल का नाम क्या चीज है, कॉपर सल्फेट। आपको जानकारी के लिए बात बतला दें कि जो कॉपर सल्फेट होती है वो कौन सा रंग का दिखता है, ब्लू कलर का। ब्लू को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, नीला बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो कॉपर सल्फेट है CuSO4, ठीक है, क्या चीज है, CuSO4, कॉपर सल्फेट। हम ये कॉपर सल्फेट को क्या करेंगे, इस पानी में डाल देंगे। अब जैसे इस पानी में हम लोग डालते हैं, पानी का जो रंग था वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लू हो जाती है। यानी कि अभी जो यहां पर सॉल्यूशन बनी हुई है, अभी जो यहां पर विलयन बना हुआ है वो कॉपर सल्फेट का विलयन है। क्योंकि कॉपर सल्फेट दानेदार था, उसको हम लोग इस जगह पर डाले, और पानी भी था, तो दोनों का दोनों क्या चीज हो गया, मिक्स हो गया। ठीक है, दोनों का दोनों क्या चीज हो गया, मिक्स हो गया है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि अगर ध्यान देना कि इसमें हम आयरन का कोई भी जो रोड है उसको डाल देते हैं। आयरन का रोड, आयरन का जो सिंबल होता है वो आपका होता है Fe। क्या चीज होती है, Fe। जैसे ही हम यहाँ पर आयरन का जो रोड है उसको डालेंगे, कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर रंग में परिवर्तन आएगा। किसमें परिवर्तन आएगी, रंग में। आप लोगों को फर्स्ट में बतलाए थे कि जब भी कभी केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसका पहचान ही होता है कि अगर कहीं रंग में भी परिवर्तन आए। ठीक है, तो देखिएगा अभी कौन सा रंग का दिखाई दे रहा था, ब्लू कलर का। कब, जब हम लोग इसमें क्या चीज डाले थे, मतलब जब हम लोग जो रोड डाले नहीं थे तब। लेकिन जैसे ही हम इसमें रोड को डालेंगे, आयरन को डालेंगे, अब इसका जो रंग होगा वो कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, विलयन का रंग। यानी रंग में परिवर्तन आया कि नहीं आया, आया। ये हो गई पूरी की पूरी घटना। लेकिन हम लोग इसको समीकरण के माध्यम से कैसे लिखेंगे उसके बारे में बतला रहे। एक बार ओवरव्यू कर लो कि मेरे पास में एक बकेट था, इसमें हम पानी लिए, पानी में हम लोग एक केमिकल को मिला रहे हैं, इस केमिकल का नाम है कॉपर सल्फेट। क्या नाम है, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट अपने आप में ब्लू रंग का होता है। जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे, पूरा का पूरा जो पानी होगा वो मेरा ब्लू हो जाएगा। हम तो खुश हो गए। लेकिन जैसे ही हम लोग आयरन को डाले, आयरन का जो सिंबल होती है वो होता है Fe। इसका रंग में परिवर्तन आ गया। रंग में परिवर्तन आया मतलब ये हमको बतलाना चाह रहा है कि यहां पर आपका केमिकल रिएक्शंस हो गई। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होने का मतलब है कि रंग में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग समीकरण के माध्यम से कैसे लिखते हैं। सबसे पहली बात है कि मेरे पास में एक आयरन था, आयरन को हम लोग Fe से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या किए, कॉपर सल्फेट का विलयन हम लोग लिए थे, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 होती है। जैसे ही हम इन दोनों को आपस में किए, याद रखिएगा कि ए भी आपका धातु है, ए भी आपका धातु है। जो आयरन है वो भी एक धातु है, जो कॉपर है वो भी आपका एक धातु है। आयरन भी धातु, कॉपर भी धातु। ये क्या करता है, लेकिन ये ना काफी ज्यादा शक्तिशाली है और ये काफी कम शक्तिशाली है। यानी इसके मुकाबले में ये कम शक्तिशाली है। ये इसको क्या करता है, यहां से धक्का मार के हटा देता है। अब जब इसको धक्का मार के हटाएगा तो क्या आगे बनने की पॉसिबिलिटी है वो बातें बतला रहे हैं। सल्फेट है, हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, सल्फेट। ध्यान दीजिए, पहले तो इस जगह पर क्या था, कॉपर था, तो कॉपर तो अब तो है नहीं, क्योंकि इसकी जगह पर कौन आ गया है, फेरस आ गया है, यानी Fe यानी आयरन आ गया, यानी बनाएगा क्या चीज, FeSO4 बनाएगा। इसका नाम क्या चीज है, फेरस सल्फेट। ठीक है, इसका नाम फेरस सल्फेट। लेकिन ये बाहर क्या चीज होगा, अकेला कौन हो जाएगा, क्योंकि जब ये इसको धक्का देगा तो अकेला कौन होगा, मेरा कॉपर। तो कॉपर इस जगह पर आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पर जो मेरा कॉपर सल्फेट था, इसका जो रंग होती है वो होता है ब्लू कलर का। लेकिन जो फेरस सल्फेट जो बना हुआ है, इसका जो रंग होती है वो आपका होता है हरा रंग का। कौन सा रंग का होता है, हरा रंग का। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर रंग में परिवर्तन आ गया है। तो यहां पर ध्यान दो कि एक शक्तिशाली जो धातु था, एक कम शक्तिशाली जो धातु है, उसको अपने स्थान से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। और जब विस्थापित कर देगा तो हम लोग उसको किस प्रकार का बोलेंगे, विस्थापन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो थर्ड टॉपिक था आपका वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं फोर्थ में, द्विविस्थापन। क्या चीज है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, इसमें होगा क्या चीज, एक एग्जांपल समझो। अगर मान लीजिए मेरे पास में ए बी एक कंपाउंड था, एक और कंपाउंड है, उसका नाम क्या चीज है, CD। आगे इन लोग बनाएगा कैसे, बोल रहा है कि जो A है हम उसके जगह पर जाके धक्का दे के बैठ जाएंगे, क्योंकि हम A शक्तिशाली है किससे, C से। तो हम क्या करेंगे,
ए सी को धक्का देके बैठ जाएंगे। अब जो सी इस जगह से धक्का दिला गया, ये क्या करेगा कि एक काम करते हैं ना कि तुम मेरे जगह पर आके बैठो और हम आपकी जगह पर जाके बैठ जा रहे हैं, यानी ये इसके जगह पर जाके बैठ जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी घटना हो रही है, अब विस्थापन एक ओर से नहीं हो रहा है, यहाँ पर विस्थापन दोनों ओर से हो रही है। और जब दोनों ओर से विस्थापन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। यानी कि दो बार विस्थापन हो गया, ठीक है। यानी कि जो ए होगा इसके जगह पर हो जाएगा तो बनेगा क्या जी, एडी, और जो C है वो इस जगह पर आ गया है तो यहाँ पर C और यहाँ पर हो गया B, यानी कि बनाएगा क्या जी, कंपाउंड CB। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि जो विस्थापन हुआ वो एक ही ओर से हुआ है कि दोनों ओर से हुई है, तो आंसर आते कि नहीं, एक ओर से नहीं हुई, यहां पर दोनों ओर से विस्थापन हुई है। और जब दोनों ओर से विस्थापन होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। अब इसके कुछ एक्चुअल एग्जांपल है, देखिए एक बार इसको आप ओवरव्यू कर लो, ठीक है। मेरे पास में कौन कौन सा मटेरियल थी, मेरे पास में एक है सोडियम सल्फेट, एक है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम सल्फेट और बेरियम जो क्लोराइड है, इसमें क्या होता है, सोडियम बेरियम को इस जगह से विस्थापित करता है कि तुम यहां से हट जाओ। अब जैसे ये हटने की कोशिश करेगा तो इसके जगह पर ये आ जाएगा, यानी कि जहां पर Ba तुमको दिखाई दे रहा है, जहां पर Ba दिखाई दे रहा है उसके जगह पर अब कौन आ जाएगा, Na और बगल में क्या Cl बनाएगा क्या जी, NaCl। प्लस है, क्या चीज लगाएं, प्लस। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि जब सर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आप 2 तो बैठाए नहीं है, तो देखिए इसके पीछे की कहानी है। ये कंपाउंड हमेशा फिक्स अमाउंट में बनाती है, ठीक है, यानी कि उसका फिक्स होता है कि हम ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। तुम किसके साथ में कैसा बनाया था हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे साथ आओगे तो हम जैसा चाहेंगे तुमको मेरे ही साथ में ढलना होगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो Ba अकेला हो गया, बेरियम अकेला हो गया, ये इसके जगह पर आके बैठ जाती है। अब जैसे ये इसके जगह पर आके बैठेगा तो यहाँ पर Ba है और पीछे क्या चीज है, SO4, पूरा का पूरा जो कंपाउंड बनेगा वो होगा BaSO4। यहाँ पर एक जानकारी वाली बातें है कि जो BaSO4 होता है वो पानी में घुलता नहीं है, यानी पानी में नहीं घुलेगा तो यानी ये बॉटम में आके बैठ जाएगा, बॉटम में आके बैठ जाएगा। अब जैसे ही बॉटम में आके बैठ जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेप का बनना, ठीक है। क्या चीज बनना, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मतलब क्या चीज होता है कि जो उस बर्तन का बॉटम होगा उस जगह पर आके ये व्हाइट होके बैठ जाएगा, ये घुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो घटनाएं थी हम लोग उसके बारे में देख लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस किस प्रकार से काम होती है। अगला हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और इसको देखते हैं। अगला जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं वो आपका 5वां नंबर की होगी। 5वां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे उपचयन के बारे में, ठीक है। उपचयन, इसका एक और नाम है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक या फिर ऑक्सीकरण, क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। उपचयन, उपचयन इसमें होती क्या चीज है, बात समझते हैं। ऑक्सीकरण, इसमें 2 बातें पढ़नी है आपको, एक 5वां और एक 6ठा होगा। इसका नाम अपचयन है, अपचयन, इसको हम लोग बोलते हैं अवकरण, अवकरण, ठीक है। इन दोनों के बारे में समझेंगे। दोनों को हम एक ही बार में इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों जो घटनाएं वो एक दूसरे के साथ में मिलती है। कैसे, ध्यान दीजिए। अगर हम ऑक्सीकरण के बारे में बातें करते हैं इसमें क्या होगा कि मेरे पास में जो मेरा ऑक्सीजन है उसकी वृद्धि होगी या फिर मेरा जो हाइड्रोजन है उसका ह्रास होगा। प्लस का मतलब क्या चीज है, वृद्धि होना, और माइनस का मतलब क्या चीज है, ह्रास होना। ह्रास का मतलब क्या चीज होता है, कमी। पहले मेरे पास में था लेकिन अचानक छूते हैं तो मेरे पास में नहीं है, तो उसका मतलब क्या चीज हो गया कि ह्रास हो जाना, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकरण का मतलब, तो ऑक्सीकरण में कितनी घटनाएं होनी चाहिए, 2। चाहे तो जो मेरा O2 है उसकी वृद्धि होनी चाहिए, पहला घटना ये। अगर ये नहीं हो रही है तो मेरा जो H2 है यानी हाइड्रोजन है उसकी ह्रास होनी चाहिए। अगर ये बातें हो रही है तो हम बोलेंगे सुनो ना, जिस जगह पर किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण हो गई, ठीक है। अब जो ये ऑक्सीकरण है इसका एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि मेरे पास में कार्बन था, इस कार्बन में मेरे पास क्या चीज आ गया, O2 आ गया, हवा आ गई, ठीक है। अब जैसे O2 आ गया ये बनाएगा क्या चीज, CO2 बनाएगा। ध्यान दीजिए, पहले क्या कार्बन अकेला था, लेकिन अब कार्बन को ध्यान से देखिएगा तो मालूम चलेगा कि इस कार्बन में जहां अकेला था बेचारा, इसके साथ में कौन आ गया, O आ गया। यानी O की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और O की वृद्धि का मतलब है कि ये किस प्रकार का होगा, आपका ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं पर आपका O का ह्रास हो
इसका उल्टा, ध्यान दीजिए, इसका उल्टा, इस जगह पर O की वृद्धि हो रही थी, यहां पर O की आपका क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। या फिर जो आपका H का ह्रास हो रहा था, माइनस का मतलब क्या होता है, कमी हो जाना, H की जो कमी हो रही थी, हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, अब यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसी घटनाएं होती है तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक प्रकार का क्या चीज है, अवकरण, एक है ऑक्सीकरण, एक है अवकरण। ठीक है, इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में आप किसको मिला रहे हैं, हाइड्रोजन को मिला रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड में जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन को मिलाते हैं, इस जगह पर क्या घटनाएं होती है, ध्यान समझिएगा। जो कॉपर है वो बेचारा अकेले हो जाता है, तो जो O है वो हाइड्रोजन के साथ में आ जाता है और बना लेता है H2O। H2O का मतलब जल, पानी बना लेता है। तो अगर आप इस घटना को ध्यान से देखो तो पहले जहां कॉपर के पास में O था, उस स्टेज में आते आते क्या कॉपर के साथ में O दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। यानी कि अब की बार क्या हो गया, O की कमी हो गई है, और O का ह्रास हो जाना ये किस प्रकार का रिएक्शन है, अवकरण है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब इसी में से हल्का सा आपको बतला देते हैं कि कभी कभी दोनों घटना हो जाती है। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको दोनों घटनाएं मिल जाएगी। आपके पास में क्या चीज था, कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन थी, फिर ये बनाएगा क्या चीज, कॉपर अलग हो जाएगा, और साथ में क्या चीज है, H2O है। ठीक है, क्या चीज है, H2O। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर जो कॉपर के साथ में जो O था, उधर जाते जाते ये क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि ध्यान दीजिए, जो मेरे पास में O की उधर जाने के बाद हानि हुई कि वृद्धि हुई है, हानि हुई है, और जहां पर हानि होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण। क्या बोलेंगे, अवकरण। लेकिन जो हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन उधर जाते जाते देखिएगा हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई है। जो हाइड्रोजन है अकेला था, उधर जाते जाते देखिए इसके पास में क्या चीज हो गया, जो मेरे पास O थी उसकी वृद्धि हो गई है, और जब O की वृद्धि होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। यानी कि ऐसी रासायनिक रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों घटनाएं साथ साथ में हो जाए, अवकरण ऑक्सीकरण दोनों साथ में हो, तो ऐसी घटनाओं को हम लोग एक अलग प्रकार के नाम से जानते हैं और बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके आगे अगले दिन रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से हम लोग इसको जानते हैं।